क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स रिकॉर्ड से भी बड़े हो जाते हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी कहानी रिकॉर्ड से शुरू होकर वहीं पे अटक जाती है। कोरी एंडरसन दूसरी कैटेगरी वाले प्लेयर रहे। एक ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता था कि ये क्रिकेट बॉल को किसी पत्थर से मार रहा हो। इतना बड़ा शरीर, इतनी ताकत और इतनी टाइमिंग की गेंद हवा में जाती थी तो कमेंटेटर भी अपनी आवाज बदल लेते थे। आईपीएल में जब वो पहली बार मुंबई इंडियंस की जर्सी को पहनकर उतरे थे, तब लोगों को लगा था कि न्यूजीलैंड को आखिरकार क्रिस पेंस के बाद एक नया पावर हाउस मिल गया है। लेकिन कोरी एंडरसन की कहानी सिर्फ लंबे छक्कों की कहानी नहीं है। ये कहानी है टैलेंट, इंजरी, दबाव, रिकॉर्ड, आईपीएल और उस प्लेयर की जो हमेशा अपने पोटेंशियल से लड़ाई लड़ता रहा। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में छपी एक खबर के मुताबिक कोरी एंडरसन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उनका शरीर अलग था, ताकत भी अलग थी और गेंद मारने का तरीका भी सबसे अलग था। उनके पिता ग्रांट एंडरसन 1974 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्प्रिंटर रह चुके थे। मां नेटबॉल खेलती थी, यानी पूरे घर में स्पोर्ट्स का माहौल था। स्कूल क्रिकेट में ही उन्होंने ऐसा खेल दिखाना शुरू कर दिया था कि लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे थे। एक स्कूल मैच का किस्सा सुनाता हूँ। केन विलियमसन ने उस मैच में सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसी मैच में कोरी एंडरसन ने सेंचुरी ठोक टीम को जीत दिला दी। उस मैच में कोरी एंडरसन ने 8 छक्के मारे थे। हालत ये हो गई थी कि उनकी मां को स्कूल में गेंदों का पूरा डब्बा देना हुआ, क्योंकि कोरी एंडरसन जो भी शॉट्स मारते थे वो गेंद स्टेडियम से बाहर पहुंच जाती थी। कुछ साल बाद कोरी एंडरसन को अंडर 19 लेवल पर टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला। क्रिकइन्फो के मुताबिक अपने पहले ही अंडर 19 मैच में उन्होंने टीम साउदी और बोल्ट जैसे बॉलर्स के खिलाफ सेंचुरी मार दी थी। फिर न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम में उन्हें जगह मिली, जहां उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेला था उसमें विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर्स के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका मिला। कोहली ने मैच के बाद कहा था कि एंडरसन उस वक्त भी बहुत बड़े सिक्सेस मारा करते थे और उनमें एक अलग किस्म की ताकत थी जो बाकी प्लेयर्स से काफ़ी अलग थी। यही वो समय था जब न्यूजीलैंड क्रिकेट को लगने लगा था कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मैच विनर आ चुका है। कोरी एंडरसन की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदली थी कि शायद उन्हें भी खुद नहीं समझ आया होगा कि अचानक से ये हो क्या रहा है। 16 साल की उम्र में ही वो न्यूजीलैंड के सबसे युवा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स में शामिल हो गए थे। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बिना क्लब क्रिकेट खेले ही सीधे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री मार दी थी। मतलब कुछ दिन पहले जो लड़का स्कूल क्रिकेट खेल रहा था वो कुछ ही महीनों बाद क्रिस हैरिस, पीटर फुलटन, माइकल पेप्स जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं रही। कोरी एंडरसन का शरीर जितना ताकतवर था उतनी ही उसमें परेशानी भी थी। इंजरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी ग्रोइन इंजरी, कभी कंधा, कभी उंगली, कभी पीठ। एक समय ऐसा आया कि जब वो पूरा का पूरा सीजन खेल ही नहीं पाए और यही वो दौर था जब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कैंटबरी टीम को छोड़कर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जाने का फैसला किया, वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के। आज के क्रिकेट में कोई भी प्लेयर बिना कॉन्ट्रैक्ट के टीम नहीं बदलता, लेकिन एंडरसन ने ये रिस्क लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस जगह पे रुक जाएंगे तो उनका करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जाकर उन्होंने करीब 20 किलो अपना वजन कम किया। कोच ने उनसे साफ कहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी फिटनेस जो है उसको बेहतर करनी होगी। एंडरसन ने मेहनत की और फिर वो पारी आई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ओटैगो के खिलाफ मैच में उन्होंने 167 रन बना दिए। ये कोरी के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। यही वो समय था जब लोग समझने लगे थे कि ये प्लेयर सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो इसे एक महान क्रिकेटर बना सकता है। फिर आया 1 जनवरी 2014, क्वींसटाउन, वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई मैच। बारिश की वजह से मैच कम ओवर का हुआ, यानी कि 50 ओवर का ये मैच नहीं हो पाया था। और फिर कोरी एंडरसन ने उसमें वो काम कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सिर्फ 36 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी ठोक दी थी और शाहिद अफरीदी का कई साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। एंडरसन ने उस मैच में 47 गेंदों पर 131 रन बनाए थे। उस दिन कोरी एंडरसन सिर्फ न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं लग रहे थे, वो दुनिया भर के T20 फ्रेंचाइज मालिकों का सपना बन चुके थे।
आईपीएल में उनकी एंट्री भी इसी तूफान के बाद हुई। मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम के साथ जोड़ा। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा वो नहीं खेल पाए थे शुरुआत में। लेकिन 2014 का एक मैच ऐसा रहा जो आज भी आईपीएल इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचेस में गिना जाता है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 190 रन बनाने थे, वो भी सिर्फ 14.3 ओवर्स में। ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उस रात कोरी एंडरसन किसी और मूड में थे। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर 95 रन ठोक दिए थे, 9 चौके और 6 छक्के। मुंबई इंडियंस ने उस टारगेट को 14.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि जीतना तो 14.3 ओवर्स में था, लेकिन 14.4 ओवर्स में जीतने के बाद क्या टीम क्वालिफाई कर पाई? जी हाँ, टीम क्वालिफाई कर पाई थी, क्योंकि आदित्य तारे ने फॉकनर के ओवर की चौथी गेंद पर 6 मार दिया था, जिससे मुंबई का नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर हो गया और टीम प्लेऑफ में पहुंच गई थी। आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक चेज में कोरी एंडरसन हीरो बन चुके थे। उस मैच के बाद इंडिया में कोरी एंडरसन की फैन फॉलोइंग अचानक बढ़ गई। लोग उन्हें मॉन्स्टर हिटर कहने लगे थे। मुंबई इंडियंस के फैंस को लगने लगा कि पोलार्ड के साथ उन्हें एक और मैच विनर मिल चुका है। आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर का रहा। 60 मैचेज उन्होंने खेले, जिसमें 59 विकेट भी लिए। यानी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि वो गेंदबाजी में भी योगदान देते थे। लेकिन आईपीएल में इंजरी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 2015 में उंगली की चोट, फिर पीठ की परेशानी, कभी सिर्फ बल्लेबाज बनकर खेलना हुआ तो कभी गेंदबाजी जो है वो पूरे सीजन के लिए बंद करनी हुई। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक एंडरसन खुद कहते थे कि जब वो गेंदबाजी नहीं करते थे तो उन्हें लगता था कि वो जो है एक आधे खिलाड़ी के टाइप का रह गए हैं, क्योंकि ना तो वो ढंग से गेंदबाजी कर पाते थे और सिर्फ उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल पाता था। क्योंकि बचपन से वो खुद को क्रिस टेन्स जैसा ऑलराउंडर भी बनाना चाहते थे। क्रिकेट काउंटी की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरी एंडरसन अपने बाएं कान से सिर्फ 5% ही सुन पाते थे, यानी कि ना के बराबर। लेकिन उन्होंने कभी इसे कमजोरी नहीं बनने दिया। शेन बॉन्ड उनके हीरो थे, क्योंकि बॉन्ड भी इंजरी से लड़ाई लड़ते रहते थे। एंडरसन खुद भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके ऊपर पोटेंशियल का टैग लग चुका था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कई बार यही शब्द का इस्तेमाल किया था, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल। आईपीएल के बाद उनका इंटरनेशनल करियर भी उतार चढ़ाव जैसा रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दी थी। ओडीआई में उन्होंने 49 मैच खेले थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा रन उनके नाम रहे और 60 विकेट भी उन्होंने लिए थे। लेकिन लगातार इंजरी की वजह से वो कभी भी टीम में पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाए। फिर एक ऐसा समय आया जब उन्हें न्यूजीलैंड टीम को अलविदा कहना हुआ। उन्होंने यूएसए क्रिकेट की तरफ रुख कर लिया। 2023 में वो यूएसए के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हो गए और फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वो यूएसए की तरफ से खेलने के लिए उतरे। इसके साथ ही वो उन चुनिंदा प्लेयर्स में शामिल हो गए जिन्होंने 2 देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला हो, पहले न्यूजीलैंड फिर यूएसए। ये अपने आप में एक अलग कहानी थी। 2025 में भी कोरी एंडरसन खबरों में रहे। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए क्रिकेट और अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइजेस के बीच विवाद के दौरान एंडरसन प्लेयर्स की आवाज़ बनकर सामने आए। वो यूएसए क्रिकेट एसोसिएशन के ऑपरेशनल डायरेक्टर बने और उन्होंने खुलकर प्लेयर्स का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स का भविष्य जो है वो खतरे में है और उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट रुक गया तो यूएसए क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी जो प्लेयर सिर्फ लंबे छक्कों के लिए पहले जाना जाता था, अब वो प्लेयर्स की आवाज़ भी बन चुका था। लेकिन सच यही है कि क्रिकेट फैंस कोरी एंडरसन को हमेशा उस रिकॉर्ड, उन छक्कों और आईपीएल वाली तबाही के लिए याद रखेंगे। वो प्लेयर जो गेंद को इतनी ताकत से मारता था कि लगता था कि गेंदबाज ने गलती से किसी रेसलर को क्रिकेट बैट पकड़ा दिया है। वो प्लेयर जिसने शाहिद अफरीदी का कई साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया था। वो प्लेयर जिसने राजस्थान रॉयल्स का भी सपना तोड़ दिया था उस सीज़न। वो प्लेयर जो अगर पूरी तरीके से फिट रहता तो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर भी बन सकता था। तो ये थी कोरी एंडरसन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। इस वीडियो को शूट किया है दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।